स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। हस्तरेखा के बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। हस्तरेखा में रेखाओं की जानकारी महत्वपूर्ण होती है। कौन सी रेखा को क्या कहते हैं, कहाँ से शुरू होती है और उनके क्या भाग होते हैं, कौन से जो हमारे 9 ग्रह हैं उनका स्थान हाथ में कहाँ होता है और 12 राशियों का कहाँ होता है। ये जनरल जानकारी आपको अगर पता लग गई तो फिर आगे आप इसको समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक हाथ का स्केच बनाया हुआ है या हाथ का प्रकार है। इस प्रकार से हाथ होता है। इसमें रेखाएं किस प्रकार से होती है वो और उनके पर्वतों के बारे में। सबसे पहले पर्वत के बारे में बता रहा हूँ। ये जो हमारी उंगली होती है अंगूठे के पास वाली, इसका जो स्थान होता है इस उंगली के पास में, ये होता है गुरु बृहस्पति का। यहाँ गुरु का स्थान होता है। इसके बाद ये तर्जनी उंगली कहलाती है, ये अंगूठे के पास वाली तर्जनी। ये मध्यमा उंगली आ गई, इसके पास वाली उंगली में यहाँ शनि का स्थान होता है। ठीक, इसके बाद यह अनामिका उंगली होती है, इसके पास सूर्य का स्थान होता है, यहाँ सूर्य ग्रह का होता है। यह होती है कनिष्का उंगली, इसका यहाँ बुध का स्थान होता है, ये बुध ग्रह का स्थान होता है। इसके बाद यहाँ मंगल का, इसको हम उच्च मंगल भी कहते हैं। ठीक है, ये उच्च मंगल का स्थान है। इसके बाद ये जो स्थान है यहाँ वाला, ठीक है, ये स्थान आप जो होता है ये भी मंगल का होता है, लेकिन इसको हम निम्न मंगल के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये जो स्थान होता है ये चंद्र पर्वत का होता है और ये होता है शुक्र का। इसके बाद ये वाला स्थान जो होता है ये राहु ग्रह का होता है और ये मणिबंध के पास वाला जो स्थान होता है, यहाँ से हमारा मणिबंध स्टार्ट होता है और यहाँ वाला जो स्थान होता है ये केतु का होता है। अब देखिए, ये 9 ग्रह हो गए। 9 ग्रह का अपना स्थान होता है हाथ में। उसके बाद रेखा की बात कर लेते हैं। तो ये यहाँ से इस टाइप से घूमी हुई जो रेखा होती है, इसकी लंबाई और ज़्यादा भी हो सकती है, ये ज़्यादा घेराव लिए हो सकती है। तो शुक्र पर्वत को जो रेखा घेरती है वो जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है, तो ये जो रेखा है इस रेखा को हम कहते हैं जीवन रेखा। ठीक है, शुक्र पर्वत को घेर कर पूर्ण लंबाई लिए मणिबंध तक पहुंच जाती है किसी के हाथ में, किसी के हाथ में और आगे तक पहुंच जाती है, वो या गोल घूम के वापस अंगूठे के शुक्र पर्वत के इस स्थान तक भी आ सकती है। ठीक है, बाकी ये जो रेखा है ये जीवन रेखा कहलाती है। इसके बाद यहाँ मणिबंध से एक रेखा सीधी शनि पर्वत तक पहुँचे। ये हो सकती है रेखा यहाँ राहु क्षेत्र से भी पहुँच सकती है, चंद्र से, कहीं से भी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये रेखा कहीं से भी शुरू होकर शनि पर्वत तक कोई रेखा अगर सीधी जाती है तो इसको हम कहते हैं भाग्य रेखा। ठीक है, ये जो है ये भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा है और ये जो है वो जीवन रेखा है। इसके बाद जीवन रेखा को एक सपोर्ट करने वाली रेखा भी होती है जो इसके साथ साथ चलती है और बहुत पतली होती है। इसके साथ में चलती हुई रेखा होती है और वो बहुत पतली होती है। इस रेखा को हम मंगल रेखा कहते हैं। ये मंगल रेखा के नाम से भी इसको जानते हैं। ये मंगल रेखा होती है, ठीक है, जो जीवन रेखा की सहायक होती है। इसके बाद सूर्य पर्वत के ठीक नीचे एक सीधी रेखा होती है। इसकी लंबाई कितनी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, 2 रेखाएं भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, आधी रेखा भी हो सकती है। ये अलग अलग हाथों में वो होती है, वो बाद में आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो रेखा होती है आपको ध्यान रखना है, सूर्य पर्वत के ठीक नीचे जो रेखा होती है सीधी, इसको हम सूर्य रेखा या शिक्षा रेखा भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रसिद्धि की रेखा भी होती है, इसको प्रसिद्धि की रेखा भी कहते हैं। इसके बाद आती है आपकी व्यापार रेखा। तो यहाँ से जो रेखा एक सीधी जाती है वो जीवन रेखा से भी जा सकती है, चंद्र पर्वत से भी जा सकती है, मंगल, कहीं से भी जाए, लेकिन जो रेखा बुध पर्वत पर पहुँचती है उस रेखा को हम अब ये व्यापार रेखा हो गई आपकी, व्यापार
रेखा, ये व्यापार रेखा है और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं स्वास्थ्य रेखा। तो व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में, व्यापार के बारे में ये रेखा हमें जानकारी देती है। अब ये कितनी मजबूत है कैसी है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी आपको सिर्फ रेखाओं की जानकारी में दे रहा हूँ। तो ये हो गई आपकी बुध रेखा या स्वास्थ्य रेखा। इसके बाद यहाँ पर हथेली के नीचे 3 या 2 या 4 इस तरह की रेखाएं दिखाई देती है, जो इन रेखाओं को हम मणिबंध रेखाएं कहते हैं। मणिबंध रेखाएं ये होती है मणिबंध रेखाएं। इससे भी हमें धन सुख समृद्धि की जानकारी हम ले सकते हैं। आयु की, सुख समृद्धि सबके लिए इन रेखाओं का भी हम आकलन करते हैं यहाँ। इसके बाद होती है कुछ रेखाएं जो यात्रा रेखाएं कहलाती है। वो या तो चंद्र पर्वत से निकलकर ऊपर की ओर जाती है, भाग्य रेखा में मिल जाए, ठीक है, या यहाँ पर कुछ छोटी छोटी रेखाएं होती है, ठीक है, यहाँ से कुछ रेखाएं आगे बढ़कर भाग्य रेखा में मिल जाती है, वो भी भाग्य रेखा का भी काम करती है ये, और ये यात्राएं रेखाएं कहलाती है। तो ये जो होती है ये होती है आपकी यात्रा रेखा। अब ये कितनी मजबूत है, कहाँ तक पहुँच रही है, आपको छोटी यात्राएं होगी, लंबी दूरी की होगी, विदेश यात्राएं होगी, वो सारी जानकारी हमें यहाँ से पता लगती है। अब ये सारे पर्वत हो गए आपके 9 ग्रह यहाँ आ गए हैं, गुरु, शनि, सूर्य, बुध, मंगल, चंद्र, राहु, केतु और शुक्र। ये 9 ही ग्रह आपके हाथ में इस प्रकार से व्यवस्थित है और ये रेखाएं हैं, इनसे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके राशियों की बात कर लेते हैं। तो राशियों का स्थान भी इसमें होता है, और ये वाला जो भाग होता है ये भी बता देता हूँ अंगूठे में। ये जो भाग होता है, ये एक भाग होता है इच्छा शक्ति का, इच्छा शक्ति, और दूसरा भाग होता है तर्क शक्ति का, तर्क शक्ति का। तो ये दोनों भाग अगर बराबर हैं तो व्यक्ति की तर्क शक्ति और इच्छा शक्ति बराबर होगी। अगर ये भाग बड़ा है, ये छोटा है, तो व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत होगी और तर्क शक्ति कमजोर होगी। अगर ये तर्क शक्ति वाला भाग बड़ा है, जैसे ये जो मैंने 2 कट लगाए, यहाँ से पता लग सकता है कि ये भाग हमारा बड़ा है या ये भाग बड़ा है। तो ये अगर सेकंड पोर का भाग बड़ा होगा तो तर्क शक्ति मजबूत होगी, ये हम देख सकते हैं अपने आप। इसके बाद आते हैं उंगलियों में भी आपने देखा होगा कि जो पोर होते हैं वो 3-3 भाग में बटे होते हैं। अंगूठे का 2 ही भाग में रहता है, कहीं कहीं 3 या 4 भाग में देखने को बहुत कम ऐसे होता है, लेकिन 3 भाग में ये उंगलियों के पोर बटे होते हैं। तो ये जो है आपका पहला भाग हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है, और ये तीसरा हो गया। इस तरह से इसमें 3 भागों में इनको बांटा गया है। तो ये इसके 3 भाग के उंगलियों के पोर हो गए। अब इन्हीं से हमें राशियों का पता लगता है। ये आपकी जो 4 उंगलियां हैं, इन्हीं में राशियों का स्थान होता है। देखिए, ये आपकी गुरु की जो उंगली है, गुरु की उंगली तर्जनी उंगली कहलाती है, ठीक है, यहाँ नाम भी लिख देता हूँ। इस उंगली को हम तर्जनी उंगली कहते हैं, ठीक है। ये जो उंगली होती है शनि वाली, इसको हम मध्यमा उंगली कहते हैं। इसके बाद ये सूर्य वाली जो उंगली है, इस सूर्य वाली उंगली को हम अनामिका उंगली कहते हैं, ठीक है, ये अनामिका हो गई। अब बुध पर्वत वाली जो छोटी उंगली होती है, इसको हम कहते हैं कनिष्का, कनिष्का, ये कनिष्का उंगली हो गई, और ये आपका अंगुष्ठ हो गया, ठीक है। अब देखिए राशियों का स्थान। गुरु पर्वत की तर्जनी उंगली पर पहली राशि होती है मेष, दूसरे पोर पर होती है वृष राशि का स्थान, तीसरे पोर पर होती है मिथुन राशि। यहाँ इन राशियों के चिन्ह से भी पता लगा सकते हैं, ठीक है, जिन हाथों में इस टाइप के चिन्ह होंगे। इसके बाद
इसके बाद मिथुन के बाद आती है आपकी कर्क राशि। तो ये सूर्य की उंगली है, ये सूर्य की उंगली के पहले इस पर कर्क राशि आएगी, फिर सिंह राशि होगी सेकंड फ्लोर पर, और फिर यहाँ पर होगी कन्या राशि। ठीक है, अब कन्या के बाद कौन सी आती है? तुला राशि आती है। तो तुला राशि यहाँ बुध का जो स्थान है इसमें यहाँ तुला राशि का स्थान होगा। इसके बाद यहाँ पर होगी वृश्चिक राशि, इसके बाद होगी धनु राशि। धनु के बाद आती है मकर। तो ये शनि की उंगली है, शनि की उंगली पर यहाँ पर आएगी आपकी मकर राशि। उसके बाद मकर के बाद आती है कुंभ राशि, उसके बाद आती है मीन राशि। राशि के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है, इसलिए आप जानते हैं। बाकी उंगलियों में अगर हम देखें तो ये 12 राशियों के स्थान है, 9 ग्रह के स्थान है। हाँ, अब इसमें 2 मुख्य रेखाएं और हैं, वो मैं बता देता हूँ। ये जीवन रेखा है। अब जीवन रेखा से एक रेखा सीधा मंगल पर्वत की तरफ सीधी या चंद्र पर्वत की तरफ जाती हुई दिखाई। जो सीधी रेखा जाती है या फिर इस चंद्र पर्वत की तरफ आएगी या नीचे की ओर झुककर या सीधी, तो इस तरह से जीवन रेखा से जुड़ी हुई जो रेखा दिखाई देती है, इस रेखा को हम मस्तिष्क रेखा के नाम से जानते हैं। ये होती है आपकी मस्तिष्क लाइन, माइंड लाइन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये माइंड लाइन है आपकी, मस्तिष्क रेखा हो गई। ये अधिकांश हाथों में जीवन रेखा से जुड़ी हुई रहती है। जीवन रेखा से जुड़ी हुई रेखा, इसको मातृ रेखा और पितृ रेखा, जीवन रेखा इनको बोला जाता है। अगर ये साथ में जुड़ी हुई रहती है तो ऐसे व्यक्ति संस्कारी होते हैं, अपने परिवार की संस्कारों की परंपराओं की पालना करने वाले होते हैं। ठीक है, और बुद्धिमान होते हैं। कुछ कुछ हाथों में ये रेखा अगर मान लो जीवन रेखा से दूरी से स्टार्ट होती है, यहाँ से, इनमें दोनों में अंतर होता है, तो ऐसे व्यक्ति है ना स्वतंत्र विचारधारा के माने गए हैं, स्वतंत्र विचारधारा उनकी होती है। दूसरी रेखा होती है जो, ये 3 मुख्य रेखाएं हैं, जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, और तीसरी मुख्य रेखा होती है आपकी जो यहाँ बुध पर्वत के यहाँ से शुरू होकर ये कहीं तक पहुँच सकती है। ठीक है, ये शनि पर्वत तक पहुँच सकती है, गुरु पर्वत तक पहुँच सकती है। तो ये जो रेखा होती है, इस रेखा को हम हृदय रेखा के नाम से जानते हैं। यह होती है हृदय रेखा। ठीक है, हृदय रेखा से हम अपनी भावनाओं के बारे में, हृदय के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये रेखा सीधी जाती, तो ये 2 भागों में बटी हुई हो तो और बढ़िया होती है। ठीक है, इस रेखा की जो विशेषता है वो बढ़ जाती है ना, उसमें शुभता आ जाती है। कौन सी भी रेखा अगर अपने भाग रेखा में अगर आगे से लास्ट में, अंत में 2 भाग में अगर ये विभक्त होती है, जैसे मस्तिष्क रेखा भी आगे जाके ऐसे 2 भागों में, तो कहने का मतलब है व्यक्ति की जो बुद्धि बल है वो बढ़ जाता है और एक से अधिक क्षेत्रों में वो आगे बढ़ने की सोचता है। तो ये मुख्य रेखा हो गई। इसके बाद ही बुद्ध पर्वत के पास में एक छोटी सी रेखा हमें दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ एक रेखा भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, बहुत छोटी रेखाएं होती है। ये जो रेखाएं होती है, ये रेखाएं कहलाती है आपकी विवाह रेखा। ठीक है, इनका बड़ी सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है। ये विवाह रेखा होती है। ठीक है, उसके बाद इन्हीं रेखाओं के ऊपर हल्की सी बारीक रेखाएं भी होती है, खड़ी रेखाएं इस तरह से ऊर्ध्वाधर ऐसे दिखाई देती है। ये जो रेखाएं होती है, ये रेखाएं कहलाती है संतान रेखाएं। ये संतान रेखा होती है। ठीक है, तो ये मुख्य रेखाएं जो हैं वो आपको मैं एक बार बताता हूँ। मुख्य रेखा तो आपकी ये जीवन रेखा हो गई, ये मस्तिष्क रेखा हो गई और ये हृदय रेखा हो गई। ये मुख्य रेखाएं हैं। इसके बाद व्यापार रेखा, जिसको स्वास्थ्य रेखा, भाग्य रेखा, ये जो रेखाएं हैं ये अलग अलग स्थानों से हर व्यक्ति के अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार से देखने को मिलती है। और ये आपकी राशियों का स्थान हो गया, ये पर्वतों का स्थान हो गया। अब इनके बारे में और अधिक जानकारी मेरे अगले वीडियो में आपको मिलेगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपके समक्ष लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।